प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं RCET के 6 लेसन के बारे में। हाँ जी, अपने RCET की बड़ी बुक के 6 चैप्टर के बारे में आज अपने बात करने वाले हैं। तो इससे पहले अपने 5 लेसन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो हैं वो इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप हमारी उन वीडियोज़ को देख सकते हो। और आगामी आने वाली वीडियोस के अंदर अपने सभी लेसन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सभी लेसन्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज अपने 6th लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। इसमें से आपको ई कॉमर्स वेबसाइट का जो उदाहरण है वो कौन सा है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके ट्विटर है, फेसबुक है, फ्लिपकार्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया है। तो कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट यानी क्या होता है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण होता है। और ई कॉमर्स वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, अपने कोई भी ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं तो वो यानी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंतर्गत आता है। तो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया और स्नैपडील हो गया, पेटीएम हो गया, जबोंग हो गया। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, यानी ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं। तो अभी इसमें फ्लिपकार्ट दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट्स किस श्रेणी में आती हैं। कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो वेबसाइट्स होती हैं वो किस श्रेणी में आती हैं। मनोरंजन साइट्स में आती हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आती हैं, सर्च इंजन में आती हैं या फिर ई कॉमर्स साइट्स के अंदर आती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ई कॉमर्स साइट्स, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो वेबसाइट्स होती हैं वो ई कॉमर्स साइट्स के अंदर आती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है, तो RSLDC है, RPSC है, ई ज्ञान है या फिर ई बाजार है। तो राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ई बाजार। यानी जो ई बाजार है वो राजस्थान सरकार द्वारा चलित यानी ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है। माइक्रो ब्लॉगिंग का यानी इसमें से माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण कौन सा है, तो ट्विटर है, गूगल प्लस है, जीमेल है या फिर इंस्टाग्राम है। तो माइक्रो ब्लॉगिंग का इसमें से उदाहरण कौन सा है, तो माइक्रो ब्लॉगिंग का इसमें से उदाहरण हो जाएगा आपका ट्विटर, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी ट्विटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है। ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है, तो B2B है, B2C है, C2C है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यानी ऑनलाइन शॉपिंग्स जो होती हैं यानी वो किसका उदाहरण होती है। ऑनलाइन शॉपिंग यानी अपने वो होता है उनका बिजनेस और अपने उनसे ख़रीदारी करते हैं तो अपने होते हैं कस्टमर। तो यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बिजनेस टू कस्टमर। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MOOC का पूरा रूप क्या है। MOOC का पूरा रूप क्या है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, बी नंबर ऑप्शन है मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्सवेयर, सी नंबर ऑप्शन है मेगा ऑनलाइन ओशियन ऑफ कोर्सेज और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो MOOC का पूरा रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स होता है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फेसबुक खालिस्तान साइट का एक उदाहरण है। फेसबुक जो है वो कौन सी साइट का एक उदाहरण है, तो ये आपको बताना है। ई कॉमर्स है, सोशल नेटवर्किंग है, मनोरंजन है या फिर ब्लॉगिंग है। तो फेसबुक कौन सी साइट का एक उदाहरण है, तो फेसबुक जो है वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो ये सारे के सारे क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है, यानी आपको जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण बताना है। naukri.com है, amazon.com है, मिनित्रा.com है या फिर पेटीएम है। तो जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण इसमें से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए naukri.com। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका है राज ई वॉलेट, ऑप्शन नंबर बी ई ज्ञान आरपीएससी है या फिर राज ई साइन है। तो राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राज ई वॉलेट। यानी राज ई वॉलेट के अंदर आप कोई भी डॉक्यूमेंट है जो आप रख सकते हो और उनका डिजिटल सत्यापन आप करवा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है, तो गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है और उपरोक्त सभी है। तो क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की जो वीडियोज़ है वो आपको कंटिन्यू इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए खालिस्तान और खालिस्तान को प्रयोग करते हैं। यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं, ब्राउज़र एंड स्कैनर का, बफर एंड विंडो का, सर्च इंजन एंड इंडेक्स का और स्कैनर एंड सर्च इंजन का। तो किसका प्रयोग करते हैं, तो सर्च इंजन एंड इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए उपयोग में आने वाली वेबसाइटों को कहते हैं। दोस्तों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए उपयोग में आने वाली वेबसाइटों को क्या कहते हैं, सोशल नेटवर्किंग कहते हैं, ब्लॉगिंग कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं या फिर नेट बैंकिंग कहते हैं। दोस्तों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए काम में आने वाली जो वेबसाइट्स होती हैं उनको सोशल नेटवर्किंग साइट्स बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सोशल नेटवर्किंग साइट्स। उसके बाद नेक्स्ट है यूआरएल क्या है। यूआरएल क्या है, तो एक लाइव चैट प्रोग्राम है, एक लाइव चैट प्रोग्राम है, वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधनों का एक पता है, इंटरनेट विजार्ड है और एक वर्णन एक पता है। तो यूआरएल क्या है, तो यूआरएल यानी वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ई लर्निंग ऑनलाइन शिक्षा में आपको पाठ्य सामग्री किन विकल्प में मिलती है। ई लर्निंग ऑनलाइन शिक्षा में आपको जो पाठ्य सामग्री है वो किन विकल्प में मिलती है, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर मिलती है, वीडियोज़ के अंदर मिलती है, स्लाइड शो पीडीएफ के अंदर मिलती है, दिए गए सभी। तो ई लर्निंग ऑनलाइन शिक्षा में जो पाठ्य सामग्री है वो किन विकल्प में मिलती है, तो दिए गए सभी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। यानी वर्ड डॉक्यूमेंट के माध्यम से मिल सकती है, वीडियोज़ के माध्यम से या फिर स्लाइड शो या पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है ई लर्निंग ऑनलाइन शिक्षा के अंदर पाठ्य सामग्री। उसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्टरी सर्च को खालिस्तान भी कहा जाता है। डायरेक्टरी सर्च को क्या कहा जाता है, यूनिक सर्च कहा जाता है, इंडेक्स सर्च कहा जाता है,
डायरेक्ट सर्च कहा जाता है या फिर दिए गए सभी। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा दिए गए सभी, यानी डायरेक्टरी सर्च को क्या कहा जाता है, यानी डायरेक्ट सर्च भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के उदाहरण हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के उदाहरण कौन कौन से हैं? स्नैपडील है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है और दिए गए सभी है। तो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स के उदाहरण कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी स्नैपडील हो गया, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स के उदाहरण होते हैं, या फिर इनको ई कॉमर्स वेबसाइट्स के उदाहरण भी कहा जा सकता है। ई कॉमर्स वेबसाइट के उदाहरण ये सभी के सभी होते हैं। नेक्स्ट है ईमेल क्या है? ईमेल क्या है? तो एक इंजीनियरिंग मेलिंग है, इंटरनेट मेलिंग है, स्टेट मैसेजिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ईमेल क्या है? तो ईमेल यानी इंटरनेट मेलिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ईमेल का मतलब क्या होता है? इंटरनेट मेलिंग होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स के क्या लाभ है? ई कॉमर्स के लाभ क्या हैं? तो ये आपको बताना है। तो ई कॉमर्स के लाभ हैं यानी सुविधा है, पैसे की बचत है, उत्पादों की श्रृंखला है या फिर दिए गए सभी है। तो ई कॉमर्स के क्या लाभ हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी दिए गए सभी। उसके बाद नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उदाहरण हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उदाहरण क्या हैं? तो फेसबुक है, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, हैशटैग हो गया या फिर दिए गए सभी हो गया। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उदाहरण कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी दिए गए सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डोमेन नेम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को खालिस्तान कहा जाता है। डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को क्या कहा जाता है? तो ईमेल टारगेट कहा जाता है, पते के लिए मेल है, डीएनए है, डोमेन कोड्स है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डोमेन कोड्स। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है या फिर दिए गए सभी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिए गए सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MOOC की का फुल फॉर्म क्या है? MOOC यानी मूक का फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपको बताना है। तो मूक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद राज ई ज्ञान में किस तरह पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है? राज ई ज्ञान में किस तरह की पाठ्य सामग्री है जो उपलब्ध कराई जाती है? और क्लास में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। राज ई ज्ञान में किस तरह की पाठ्य सामग्री है जो उपलब्ध कराई जाती है? तो पावर पॉइंट और वीडियोज़ के माध्यम से, ई बुक के माध्यम से, ई कंटेंट के माध्यम से या फिर दिए गए सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिए गए सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ खरीदने और बेचने के लिए काम में आने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी की होती हैं? कुछ खरीदने और बेचने के लिए काम में आने वाली जो वेबसाइट्स हैं वो किस कैटेगरी की होती हैं? तो सर्च इंजन, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स हैं या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। तो कुछ खरीदने और बेचने के लिए काम में आने वाली जो वेबसाइट्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स वेबसाइट्स बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ई कॉमर्स वेबसाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट है रोजगार और आजीविका पोर्टल का क्या लाभ है? रोजगार और आजीविका पोर्टल का क्या लाभ है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका
नौकरी तलाशने वालों को विभिन्न स्वयं रोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी एकत्र और प्रसारित करना है। बी नंबर ऑप्शन SC ST OBC दिव्यांग महिला कमजोर वर्ग के नौकरी चाहने वालों की सहायता के लिए विशेष योजना बनाना है। और सी नंबर ऑप्शन बेरोजगारों को रोजगार देना है। और डी नंबर ऑप्शन दिए गए सभी है। तो इसका राइट आंसर आपका है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिए गए सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी रोजगार और आजीविका पोर्टल का क्या लाभ है? नौकरी तलाशने वालों को विभिन्न स्वयं रोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी एकत्र और प्रसारित करना है। और SC ST OBC दिव्यांग महिला कमजोर वर्ग के नौकरी चाहने वालों की सहायता के लिए विशेष योजना बनाना है। और बेरोजगारों को रोजगार देने का यानी काम करता है रोजगार और आजीविका पोर्टल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट्स किस श्रेणी में आती हैं? तो ये अभी क्वेश्चन अपने आया था, ई कॉमर्स साइट्स होती हैं, यानी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ई कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान कर सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स यानी कोई भी अपने ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो उसमें अपने किस तरीके से भुगतान कर सकते हैं? कैश ऑन डिलीवरी, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और दिए गए सभी। तो यानी ई कॉमर्स वेबसाइट पर अपने किस तरीके से भुगतान कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दिए गए सभी। उसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए ई बाज़ार का URL है। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया जो ई बाज़ार है यानी उसका URL क्या है? यानी ई कॉमर्स जो राजस्थान सरकार के द्वारा यानी जो शुरू किया गया है ई बाज़ार, उसका URL क्या है? तो इसका URL आपका हो जाएगा http://www.ebazaar.rajasthan.gov.in, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है राज ई वॉलेट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जा सकता है। यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के खालिस्तान करने की सुविधा देता है। यानी राज ई वॉलेट जो है वो डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जा सकता है। यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेज और प्रमाण पत्रों के लिए यानी क्या करने की सुविधा प्रदान करता है या सुविधा देता है? तो डिजिटल हस्ताक्षर है, डिजिटल वार्तालाप है, डिजिटल सत्यापन है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डिजिटल सत्यापन, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब आप किसी टॉपिक के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा खोजी गई सूचना के एक डेटाबेस के जैसे ढांचे में संगठित हो जाती है। यानी जब आप किसी टॉपिक के लिए यानी प्रयोग करते हैं यानी किसका प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा खोजी गई सूचना एक डेटाबेस के जैसे ढांचे में संगठित हो जाती है। तो सर्च इंजन है, स्पाइडर है, टेम्पलेट्स है या फिर इंडेक्स है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्च इंजन, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। आज अपने यानी RCIT की बुक का चैप्टर 6 के बारे में आज अपने डिस्कस किया है। और आगे आने वाली क्लासेस के अंदर अपने जो भी लेसन्स यानी हैं उन सभी लेसन्स के बारे में अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आप सभी के लिए लेकर आएंगे। एक सीरीज़ वाइज अपने कंटिन्यू सभी लेसन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिन विद्यार्थियों का अभी आगामी एग्ज़ाम होने वाला है और जिन्होंने RCIT कोर्स में प्रवेश लिया है तो उनको इसका बेनिफिट मिल सके। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।